हरे कृष्णा। हमारे वैदिक काल में मनुष्य जीवन का हर पल बहुत ही धूमधाम से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। बचपन से इतने सारे उत्सव बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को पता था ये मनुष्य जीवन का महत्व, और उनको ये भी पता था कि कैसे इस जीवन को हमको भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के जीना है। आजकल तो हम लोग हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, नेम गिविंग सेरेमनी बनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, लेकिन वैदिक काल में इतना अच्छा था कि जैसे ही गर्भ को धारण किया जाता था तो गर्भधान संस्कार किया जाता था। उसके बाद पुंसावान संस्कार किया जाता था उस गर्भ की सुरक्षा के लिए, और फिर माँ के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता था जिसमें माँ को प्रसन्न रखा जाता था, क्योंकि अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट पैदा होगा। उसके बाद जात कर्म, जब सही में वो बच्चा पैदा होता था, और उसके बाद नामकरण संस्कार जिसमें उसको नाम दिया जाता था। उसके साथ निष्क्रमण संस्कार, जब वो बच्चा पहली बार बाहर जाना शुरू करता था। 3 महीने की उम्र में बच्चे लोग पहली बार करवट बदलना सीख जाते हैं और बाहर जाना शुरू करते हैं, तो बाहर जाने वाला संस्कार किया जाता है। और उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, जब वो पहली बार कुछ अन्न अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो जनरली भगवान का महाप्रसाद से उसको पहला निवाला उसका खिलाया जाता था। और उसके बाद चूड़ाकरण संस्कार, है ना, चूड़ामणि संस्कार भी उसको बोलते हैं, जहाँ पे बालों को शेव करा जाता है, मुंडन जिसको हम बोलते हैं। और उसके साथ कर्णवेदी संस्कार, जिसमें कानों में छेद किया जाता था। फिर जब वो पढ़ाई करना शुरू करता था उससे जस्ट पहले उपनयन संस्कार, जहाँ पे उसको जनेऊ पहनाया जाता था। और फिर वेद आरंभ संस्कार, जहाँ पे वो वेदों को पढ़ना शुरू करता था। और फिर पढ़ाई का समाप्त भी था। आजकल तो हम लोग जानते नहीं कि कब पढ़ाई ख़त्म होगी, लेकिन उसकी जब पढ़ाई ख़त्म होती थी तो उसको बोलते थे समवर्तन संस्कार, जहाँ पे उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। और फिर उसके बाद वो विवाह संस्कार में आता है। फिर कैसे विवाह से वानप्रस्थ से संन्यास, और फिर संन्यास से उसकी अंत्येष्टि, है ना। तो इतने सारे तरीके से ये जो मनुष्य जीवन है इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आजकल दुर्भाग्यवश हम लोग ये सारे संस्कार को भूल चुके हैं, अपने वैदिक काल को भूल चुके हैं, और इसलिए बहुत ही तनाव और टेंशन वाला जीवन हम लोग जी रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कैसे 5,500 साल पहले जब कृष्ण भगवान 3 महीने के हो चुके थे तो उनका उत्थान संस्कार बनाया जा रहा था, जब भगवान कृष्ण करवट बदल रहे। अभी हम लोग कितनी बार करवट बदलते हैं दिन रात, है ना, सोते वक्त, लेकिन हमारे करवट बदलने को कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन भगवान की करवट बदलने की चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान का एक एक कार्य, है ना, उसकी लीला का गुणगान करने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। ऐसा बताते हैं कि हम सब लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग भगवान के हैं, है ना। हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते, लेकिन हम भगवान के हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग आजकल इस संसार में भगवान बनना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही एक भक्त को हमारे एक व्यक्ति मिला, वो बोलने लगा भरी सभा में कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और भक्त ने बोला, अरे आप भगवान हैं? बोले हाँ, मैं ही वो कृष्ण हूँ जिसने गोवर्धन उठाया था अपनी छोटी उंगली पे, मैं ही वो वामन देव हूँ जिसने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, मैं ही वो नरसिंह हूँ जिसने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो भक्त ने बोला, अरे अगर आप वही भगवान हो तो थोड़ा अभी भी कुछ ऐसा करके दिखाइए, कम से कम गोवर्धन नहीं तो एक छोटी सी टेबल उठा के दिखा दीजिए। तो तुरंत वो बोलने लगा, अरे नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा है करने के लिए। और भक्त बोल रहा था, लेकिन आपका कोई वर्णन भी नहीं आता है शास्त्रों में, कैसे मान ले आपको भगवान है? तो बोला, नहीं, मेरा गुप्त अवतार हुआ है ना, शास्त्रों में नहीं दिया है। तो ऐसे करके ब्लफ कर रहा था। तो उसको थोड़ी देर बाद उसको शौच कार्य करने के लिए लगा। तो भक्त ने जैसे ही उसको देखा कि शौच कार्य की तरफ जा रहा है, भक्त तुरंत गया पीछे से और अंदर से जाके उसने वो जो उसका दरवाज़ा था बाथरूम को बंद कर लिया। और व्यक्ति आया, खटखटाने लगा, बोला, खोलो, मेरे को शौच कार्य करना है, बहुत ज़ोर से आ रहा है। भक्त ने बोला, नहीं खोलूँगा, आप तो भगवान है, पूरे पृथ्वी के, आप पूरे संसार के, ब्रह्मांड के, अनंत कोटि नायक है, सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक अपनी शौच क्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते? तो बोला, खोलो, भगवान कुछ नहीं हूँ, बहुत तेज आ रहा है, प्लीज़। तो फिर भक्त ने आखिरकार खोला और उसने बोला, देखा मैं कह रहा था आप भगवान नहीं है। और फिर वो शौच क्रिया करके व्यक्ति बाहर आया। बाहर आके इतना उसका घमंड, फिर बोलने लगा कि मैं भगवान हूँ। तो जैसे ही उसने ऐसा बोला, भक्त ने बोला, अरे अभी तो आपको प्रूफ किया कि आप भगवान नहीं है। तो उसने बोला, अरे वो तो मेरी लीला थी, है ना।
तो हम लोग अपनी लीला अलग अलग बनाते लेते हैं, लेकिन भगवान की जो लीला है ना, वो अनंत काल से चलती आ रही है और उसका अभी तक बड़े बड़े लोग सब लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। तो वैसे ही जब कृष्ण भगवान 3 महीने के हुए, करवट बदली, नंद महाराज यशोदा माई ने सोचा एक बड़ा उत्सव बनाते हैं, और उत्सव बनाने के लिए उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, है ना, और ब्राह्मणों को बुला के उनको बहुत सारे उपहार भेंट किए, जिसमें गाय थी और उनके लिए खाने पीने की सामग्री थी और भी इत्यादि उपहार उनको भेंट किए। क्यों? क्योंकि नंद महाराज को पता था कि कोई भी शुभ कार्य अगर हमको अपने जीवन में प्रारंभ कर रहे हैं तो हमको दान देना चाहिए। दान देने से हमको खुशी मिलती है ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि इस संसार में भी भले कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धनी क्यों ना हो, लेकिन उसको सही में खुशी और संतुष्टि कब मिलती है? तब वो दान देता है ना। तो ये दान देने का इतना महत्व है। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, एक ऐसा दान दिया था एक जने ने जिसका नाम अभी तक लेते हैं। उनका नाम है बलि महाराज। तो बलि महाराज के सामने वामन देव आए थे, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। एक पग में ऊपर के ग्रह, दूसरे पग में नीचे के ग्रह और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने बलि महाराज को बोला, बलि बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? बलि महाराज ने तुरंत अपना सिर झुका दिया और बोला, इस सिर के ऊपर रखिए, क्योंकि दान देने वाला अपनी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और तुरंत वामन देव ने उनके सिर के ऊपर रखा, और ऐसा उनका समर्पण देख के वामन देव तुरंत उनके दास बनने के लिए स्वीकार कर लिया, उनकी सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया, उनके डोर कीपर बन गए। तो ये बलि महाराज ने ऐसा दान दिया जिसका नाम अभी तक लोग लेते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति हमारे बॉर्डर पे या कहीं पे दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए मर जाता है तो उसको बोलते हैं उसने बलिदान दिया है, बलि जैसा दान दिया है, इसलिए बलिदान दिया है। मतलब दान की इतनी महानता है, वैदिक काल से हम लोग देखते आ रहे हैं। सब लोग ये दान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग अपने जीवन का बनाते थे। तो वैसे ही नंद महाराज ने सारे ब्राह्मणों को दान दिया और कृष्ण का अभिषेक वहाँ पे कराया। और कृष्ण का अभिषेक करा के यशोदा माई ने सोचा अभी कृष्ण को थोड़ा दूध पिलाते हैं। उन्होंने दूध पिलाया और उसके बाद कृष्ण को नींद आने लगी। तो नींद आने के लिए माँ ने कहना को अपने गोद में रखा और उसको थपथपाने लगी, है ना, जैसे हम भी सुनते हैं, लोरी सुनाने लगी। और उसके बाद कृष्ण को नींद आ गई। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल अगर किसी बच्चे को नींद आ रही होती है, वो शैतानी कर रहा है, तो माँ क्या करती है? मोबाइल फ़ोन दे देती है और वो मोबाइल में लग के माँ को भूल जाता है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन वैदिक काल में माँ स्वयं उसको सुलाती थी। और जैसे ही कृष्ण सो गए तो यशोदा माई ने सोचा कि अभी मैं और घर का कुछ काम कर लेती हूँ, नंद बाबा की थोड़ी मदद करा देती हूँ। और कृष्ण को उन्होंने एक हाथ गाड़ी के नीचे सुला दिया। तो वो हाथ गाड़ी कौन थी? तो बताते हैं कि वो हाथ गाड़ी के अंदर एक असुर ने आश्रय लिया था। उस असुर का नाम था शकटासुर। तो ये शकटासुर कौन था और कैसे उसने हाथ गाड़ी के अंदर आश्रय लिया था? तो ऐसा बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में उसका नाम था उत्कच, जो कि हिरण्याक्ष का पुत्र था। और उसका बहुत ही विशाल काय शरीर था, और इतना विशाल काय शरीर था उसका कि उसको अपने शरीर के ऊपर बहुत घमंड था। तो एक दिन वो लोमस ऋषि के आश्रम में गया, लोमस ऋषि से मिलने के लिए। और उनके आश्रम में बहुत ही बड़े, है ना, उनके बागान थे, फूलों के, फल के इत्यादि। तो उस उत्कच ने घमंड पूर्वक उस शरीर को लेके, भारी भरकम शरीर को लेके उस बागानों के ऊपर रखना शुरू कर दिया। अपने पैर रखने शुरू कर दिए, कमर रखनी शुरू कर दी। और वो जो सारा का सारा बागान था, उस बागान को तहस नहस कर दिया। तब लोमस ऋषि आए सामने, उन्होंने देखा कि ये क्या हो चुका है। तो उन्होंने तुरंत उस उत्कच को श्राप दे दिया कि तेरे को इस शरीर के ऊपर इतना घमंड है, जा, तो ये शरीर हीन हो जाएगा, ये शरीर तेरे से छीन लिया जाएगा। और उसी समय वो जो उत्कच है वो भूत बन गया। भूत मतलब कौन? आत्मा बिना शरीर के। और फिर उत्कच को लगा कि अरे मेरे से गलती हो गई, लोमस ऋषि का मैंने इतना अपराध कर दिया है। क्षमा मांगने के लिए उसने वापस लोमस ऋषि के पास गया, उनसे क्षमा मांगी, कृपया करके मेरे को माफ़ कर दीजिए। तो लोमस ऋषि ने बोला कि देखो, श्राप तो एक बार दे दिया, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक और वरदान दे देते हैं कि इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हारे को स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। और फिर ऐसे तब उत्कच ने देखा, तो तब से वो भूत के रूप में घूम रहा था। और जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ
और 3 ही महीने के कृष्ण भगवान हुए, तो तुरंत आके उसने बैलगाड़ी के अंदर अपना आश्रय ले लिया। और उसका क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था तो उसका मन था कृष्ण को हानि पहुंचाने का, लेकिन भगवान को हानि कौन पहुंचा सकता है भला। तो तब कृष्ण वहाँ पे लेटे थे, तुरंत उनको भूख लगी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यशोदा माई को बुलाता हूँ, है ना, दूध पीने के लिए, और भूख लग रही है। तो बच्चों को बचपन में बहुत बार भूख लगती है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे बचपन में सबसे ज़्यादा जट रखनी होती है बहुत खाने का, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते रहते हैं और बुढ़ापे में बहुत कम हो जाती है। तो वैसे कृष्ण को बार बार बहुत भूख लगती थी। तो वैसे ही कृष्ण ने तब सोचा यशोदा माई को कैसे बुलाए, है ना, बोलना शुरू नहीं किया, कैसे बुलाए उनको। तो कृष्ण बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग महोत्सव में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं कि कृष्ण रो रहे। कृष्ण ने सोचा अब कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ऐसा बताते भगवान एक तीर से कई निशाने करते। तो उन्होंने क्या किया, अपने चरण कमलों को ऐसे लेटे हुए थे, ऊपर जो हथगाड़ी थी उससे स्पर्श कर दिया, और जैसे ही उन्होंने चरण कमलों को स्पर्श किया, धड़ाम करके बहुत तेज आवाज़ आई और सारी की सारी हथगाड़ी जो टूट गई। उसके टायर अलग हो गए, उसके पहिए इधर उधर गिर गए, उसके ऊपर जो सामान रखने का सब कुछ व्यवस्था थी सब नीचे गिर गया, उसके ऊपर जो सामान भी रखा था वो भी नीचे से आवाज़ आई। तुरंत यशोदा माई नंद महाराज ने सोचा कौन है कौन है, और वहाँ से वो भागते भागते आए और भागते भागते आके देखा कि ये जो पूरी हथगाड़ी है तहस नहस हो चुकी है। यशोदा माई का तो दिल की धड़कन तेज हो गई, हाय मेरे कहना को तो कुछ नहीं हो गया है। लेकिन उन्होंने देखा कि कहना इतने अव्यवस्था के बीच में भी आराम से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, अपने हाथ पैर हिला रहे हैं और मैया को देख रहे हैं कि मैया आओ मेरे को दूध पिलाओ। तो ऐसा बताते कृष्ण ने वो हथगाड़ी तोड़ी, तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से क्या हुआ, वो जो असुर था शकटासुर उसका वध हो गया और उसका भी उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और उसके साथ दूसरा काम क्या किया उन्होंने, जो लोमस ऋषि का वरदान था उसको पूरा कर दिया। तीसरा काम किया क्या, उनको जो भूख लग रही थी, यशोदा माई और नंद महाराज को बुलाना था लेकिन रोने से कोई सुन नहीं रहा था तो उनको बुला लिया। चौथा काम उन्होंने क्या किया, हम जैसे भक्तों के लिए एक लीला कर दी जिसका हम स्मरण कर सकते हैं और भगवान को याद कर सकते हैं। और यशोदा माई ने जैसे ही देखा कि कृष्ण भगवान वहाँ लेटे, उन्होंने तुरंत उठाया, उनको दूध पिलाने लगे। और नंद महाराज सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये हथगाड़ी कैसे टूट गई। तो वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे थे, तब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कृष्ण ने अपने चरणों को जैसे हथगाड़ी से छुआ वो टूट गई। नंद महाराज बोले अरे ये बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर से पूछा कैसे हुआ, सही बताइए। बच्चों ने बोला हमने देखा अपनी आंखों से कृष्ण ने तोड़ी है। नंद महाराज बोले ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर इसके अंदर कोई भूत होगा, कोई पिशाच होगा, कोई असुर होगा और किसी देवी देवता ने हमारे बेटे की रक्षा करी है। क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों की इतनी पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को इतना दान दे रहे हैं, ज़रूर किसी न किसी देवी देवता ने हमारे कृष्ण की रक्षा करी है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान ने ये जो हथगाड़ी उसको तोड़ दिया। क्यों ऐसा बताते हैं कि कृष्ण जो हैं तब वामन रूप में आए थे तो उन्होंने अपना इतना बड़ा विस्तार किया था। जब नरसिम्हा के रूप में आए थे तो भी बहुत खूंखार रूप में आए थे। लेकिन ये जो कृष्ण के रूप में आए ना, तो इन्होंने राक्षसों को मारने के लिए अपना विराट रूप वगैरह नहीं दिखाया, छोटेपन में मार दिया उनको। क्यों? क्योंकि भगवान को राक्षसों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि भगवान की शक्ति यहाँ ही काफ़ी है। भगवान बोलते यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब कभी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं आता हूँ। तो भगवान किसके लिए आते हैं? कोई बोले अच्छा राक्षसों को मारने के लिए, बोले नहीं नहीं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। परित्राण है, साधुओं की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आता हूँ। और साइड बाय साइड राक्षस भी मर जाते हैं क्योंकि भगवान इतने शक्तिशाली हैं। और इसलिए हमको सही में अगर सुरक्षा इस संसार में चाहिए तो भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। अधिकतर हम लोग शक्तियों का आश्रय लेते हैं, लेकिन शक्तियाँ शक्तिमान के बगैर कार्य नहीं करती। तो अभी इस कोविड-19 की पैंडमिक में हम देख रहे हैं कि कैसे बहुत ही पूरा संसार भयभीत है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करें। तो इस लॉकडाउन में तब बाहर जाना मना है, तो हमको क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कैसे मेरा संबंध भगवान के साथ है। और अगर मैं उस संबंध को जान लूँगा तो भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग विचारधारणा से भगवान के बारे में सुनेंगे या भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित ही रूप से ये जो पूरा भयपूर्वक वातावरण है, इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज, उनको तो कितना मारने का प्रयास किया। ऐसा बोलते हैं पूरे संसार में सब असुर थे, एक ही भक्त था प्रहलाद, लेकिन उनको फिर भी भय नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे। ऐसे नरसिम्हदेव का आश्रय, ऐसे कृष्ण का आश्रय अगर हम लोग अपने जीवन में लेंगे, तो हमारे जीवन में भी ये जो भयपूर्वक स्थिति है, इससे हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि असलियत में जो रक्षा प्रदान करने वाले हैं वो है कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो उसी प्रकार से वहाँ पे सब कार्यक्रम हो गया। नंद महाराज ने सोचा अरे कौन होगा, तो उन्होंने अनदेखा करके वहाँ से आगे चले गए। अभी आचार्यगण बताते हैं कि जो असुर है ये किसको दर्शाता है हमारे जीवन में। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, एक जो बहुत ही महान संत हुए थे बंगाल में, वो बताते हैं कि कृष्ण ने जो 21 राक्षसों का, असुरों का वध किया, वो 21 प्रकार के अनर्थ हमारे अंदर जो है उनको दर्शाते हैं। उसमें से ये जो शकटासुर है, ये दर्शाता है हमारा बुरी आदतों का बोझ। देखिए हर किसी के अंदर कुछ अच्छी आदत है, कुछ बुरी आदत है। तो हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं, जो हमको आगे बढ़ने से रोक देती हैं, उसको दर्शाता है ये शकटासुर। देखिए आदत किसी को दिखती नहीं है, अरे ये कैसी आदत है ना, वो देख नहीं पाता है, लेकिन वो आदत रहती है उसको, है ना। तो उसी प्रकार से बताते हैं शकटासुर भी भूत था, उसका शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचा रहा था। तो उसी प्रकार से हमारी भी जो आदतें होती हैं, वो क्या होती है, कुछ फॉर्म नहीं है उनका, लेकिन वो आदतों की वजह से हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं कितना नुकसान हो जाता है। अधिकतर एक आदत है जो हमको सुनने को मिलती है, लोगों को जल्दी उठना है, टाइम, समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। कितनी बार अलार्म लगाते हैं हम लोग सुबह उठने के लिए, है ना, 6 बजे का, फिर उसको स्नूज़ करके 6:15, फिर उसको स्नूज़ करके 6:30, फिर उसको स्नूज़ 4-5 से ज़्यादा बार तो बेचारा स्नूज़ भी नहीं हो पाता है ना, और उठ ही नहीं पाते हैं। हर बार न्यू ईयर में एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज से ये करूँगा, 3 दिन के लिए कंटिन्यू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और अभी लॉकडाउन में तब ऑफिस नहीं जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी है ना, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मार्केट में सरकार ने भी बोला है मत जाओ, और घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो जो समय है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। और पहले जब इतना बिजी रहते थे, काम करते थे, तब बोलते थे हे थोड़ा सा समय मिल जाए कम से कम सांस लेने का, तो कुछ काम कर लूँगा। तो ऐसा जो आदतें हैं ये हमको पीछे खींचती रहती। तो ऐसा बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स देन हैबिट मेक्स अस। पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं, बाद में आदतें हमको बनाती हैं। अच्छा, ये आदतें कहाँ से बनती है? तो आदतें बनती हैं हमारे विचार से। जो भी कुछ हमारे अंदर विचार आता है, उस विचार को हम लोग बोलना शुरू करते हैं, और जैसे ही जिसको बोलते हैं उसी के ऊपर हम लोग कार्य करना यानी एक्शन करना शुरू करते हैं। तो थॉट से स्पीच आता है और स्पीच से एक्शंस आते हैं, और जब हम उस कार्य को बार बार करते रहते हैं तो बार बार करने से वो हमारी आदत बन जाता है, यानी वो जो एक्शन है, रिपीटेड एक्शन हमारा हैबिट बन जाता है। और फिर उस हैबिट को रिट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसको वापस बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा अगर हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे हमको अपनी आदतों को बदल के अच्छी आदतें पाल लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम सही में इस परिस्थिति को भी एक अनोखी, है ना, उपलब्धि के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1665 में भी एक लॉकडाउन हुआ था लंदन में, ऐसे ही एक महामारी फैल गई थी पूरे यूरोप में, करोड़ों की मात्रा में लोग उसमें भी मर गए थे, और 1 साल तक लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद रही थी। और उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर ने सोचा कि अरे यूनिवर्सिटी तो बंद है, कोई मैं क्या करूं, 1 साल तक पढ़ा नहीं सकता हूं। तो उसने अंदर जाके कुछ रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करके उसने कैलकुलस, इंटीग्रल, ग्रेविटी, ऑप्टिक्स, इन सारी चीज़ों का इन्वेंशन कर दिया। और वो साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, है ना, क्योंकि उनको पता था अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। तो अगर हमको ये आदतों को भी अपने जीवन में बदलना है और समय का सदुपयोग करना है और बहुत सारी अच्छी आदतें करनी है, तो कैसे करेंगे? अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं। तो ऐसा बताते हैं, हमारा ये कहना है कि अगर आपको अपनी आदतों को बदलना शुरू करना है, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना शुरू करना पड़ेगा। अभी विचारों को कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता है किसी अच्छी चीज़ में, कैसे करेंगे? तो 3 स्टेप का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिससे हम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं।
सबसे पहला स्टेप है कि अपने पर्यावरण को बदले, अपने वातावरण को बदले। कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए अगर आपको सुबह उठना है तो जिस अलार्म क्लॉक से अलार्म लगा रहे हो वो क्लॉक बदलिए। जिस बेड पे सोते हैं वो दूसरे बेड पे सो जाइए। जो उनसे तरफ हम लोग सिर रख के सोते दूसरी तरफ सिर रख के सोइए। कुछ ना कुछ बदलिए जिससे कुछ तो नया मिले, क्योंकि जब साइकिल टूट जाता है किसी भी चीज़ का तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है नया कुछ शुरू करने की। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या वही चल रही है, सब कुछ उसी टाइम पे अलार्म लगाते हैं, उसी ही समय का 15 मिनट बाद स्नूज़ का बटन भी रहता है उसमें, और वही बेड पे वही सब कुछ वैसा ही है, तो मन को भी बदलने का मन नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने पर्यावरण को चेंज करिए। तो उसके लिए बहुत कष्ट होगा, हम लोगों को थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। वो कष्ट स्टार्टिंग में उतना सहन करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शा सुख कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षसो भारत। तो थोड़ा सा वो जो दुख होगा कि अरे ये मैं पहले इस प्रकार से करता था, कैसे चेंज, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करिए, जब आपने पर्यावरण चेंज किया तो दूसरी चीज़ बताया जाता है कि अपने आप को कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट दीजिए। जैसे कि अगर आपको सुबह उठना है, आपने अलार्म क्लॉक वगैरह चेंज किया, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि सुबह उठ के कुछ चैलेंज दीजिए, क्या करना है। अधिकतर हम लोग सुबह उठते थे लेकिन कुछ चैलेंज, तो अभी कुछ चैलेंज दीजिए। चैलेंज क्या है? बहुत सारे लोग जॉगिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, और आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, जो अभी हमने बताया 16 अक्षरों का हरे कृष्ण महामंत्र सुबह के समय लेने से इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मन के ऊपर। तो ऐसा करके हम कुछ अपने आप को नया चैलेंज देंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी दूसरी चीज़ से आसक्ति, देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक पैर आगे रखते हैं, फिर अपने आप दूसरा पैर पीछे वाला उठ जाता है। तो हमको आगे किसी चीज़ पे पैर रखना बहुत ज़रूरी है, हायर टेस्ट प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग सुबह उठ के कुछ चैलेंजिंग, कुछ अच्छी चीज़ करने का फैसला करेंगे तो ऑटोमेटिकली उठने की हमको पॉजिटिव आदत जो है वो लग जाएगी। उसके लिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, हायर टेस्ट। अगर आपको 56 भोग मिल गया तो सूखी रोटी कौन खाएगा? तो ये हो गया जब हमने कुछ चेंज किया, लेकिन वो चेंज ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अधिकतर हम बोलते हैं कि मेरे का डिटर्मिनेशन लेके मैं नया रेजोल्यूशन लेके कार्य करना शुरू किया, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में ज्ञान नहीं अर्जित किया। तो तीसरी स्टेप है कि आप ज्ञान अर्जित करते रहे कि कैसे जो पॉजिटिव चीज़ आप ले रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कैसे हार्मफुल है। जैसे भगवान बताते हैं, यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नया एवते आदि अंतवंत कौनते अनाथे शूरम ते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागता है, वो परम सुख के पीछे भागता है। तो ऐसे ये 3 स्टेप अगर आप करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव हैबिट बनाने का जो प्रोग्राम है वो पक्के तरीके से पूरे समय तक हम लोग अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो यही बुरी आदतें हमारे जीवन में शकटासुर दर्शाता है, जिसको अगर हम लोग भगवान के महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो जो हमारा विचार है वो विचार में बदलाव आएगा और हमारी आदतों के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही सब्सक्राइब करें।